किसी किसी को अपने रूप पे, अपने सुंदरता पे कितना घमंड, कितना अहंकार होता है, पर उनको ये नहीं पता कि जिस व्यक्ति ने, जिस परमात्मा ने उसे बनाया है, सोचो उसका बनाया हुआ मनुष्य जब इतना सुंदर होता है तो मेरा सांवरा कितना सुंदर होगा। एक मुसलमानी कवित्री थी जिसका नाम था ताज। उसको अपने रूप पे, अपने स्वरूप पे बड़ा अहंकार था। सोचती थी मुझसे ज्यादा सुंदर तो दुनिया में कोई है ही नहीं। एक दिन किसी ने कहा कि अरे ताज, तू अपने आप पे इतना गुमान क्यों करती है, एक बार तो वृंदावन जा और श्री बांके बिहारी की छवि तो देख। और जब ताज वृंदावन बांके बिहारी लाल जी के मंदिर में गई और थोड़ी देर खड़े खड़े अपलक नेत्रों से देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और खड़े खड़े उसी समय, उसी वक्त उसने कविता बनाई, क्योंकि कवित्री थी तो उसने कविता बनाई और बिहारी जी को सुनाई और उनसे कहा कि सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, हूँ तो तुर्कानी हिंदवानी मैं कहूँगी, नंद के लाल कुर्बान तेरी सूरत पे, कलमा नमाज छोड़ी देव पूजा ठानी मैंने। तुरंत उसी वक्त बांके बिहारी के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। और कितने भक्त हुए भगवान के, मीराबाई जय हो। मीरा जैसा कोई भक्त नहीं। ऐसी भक्ति में डूबी मीरा, अपना सर्वस्व बिहारी के चरणों में। 5 साल की थी मीरा। मैया सजा रही थी, नक से सिख घाघरा चोली लहंगा पहना रही थी, माथे में बिंदिया लगा रही थी। मीरा ने कहा माँ इतना सजा क्यों रही हो? बोले गांव में शादी है बेटा, वहां जाना है। माँ ये शादी क्या होती है? बोले कि एक स्त्री और एक पुरुष दोनों का पारिग्रहण संस्कार होता है, उसको कहते हैं विवाह। अच्छा माँ, तो उस स्त्री को और पुरुष को क्या बोलते? बोले दूल्हा और दुल्हन। अच्छा, तो हर लड़की की शादी होती है? बोले हाँ। बोले हर लड़की को दूल्हा मिलता है? बोले हाँ। तो मीरा कहती फिर मेरा दूल्हा कहाँ है? मैं भी तो लड़की हूँ, मेरा दूल्हा दो, फिर शादी में जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। अब 5 साल की मीरा थी, जिद कर बैठी। सामने बांके बिहारी की गिरधर नागर की मूर्ति थी, उठाया और माँ ने कह दिया ये है तेरा दूल्हा, पकड़ इसे। मीराबाई ने कहा अच्छा, तो मेरा दूल्हा मिल गया। पूरा दिन अपने दूल्हे से बात करती, गिरधर नागर के लिए गाना भजन गाती, नाचती गाती, पागल हो गई। और जब बड़ी हुई तो किसी ने कहा मीरा तू पागल मत बन, तेरा विवाह होने वाला है। मीरा ने कहा मेरा विवाह तो बचपन में ही हो गया, अब संसार के तुम लोग हो, इस शरीर का विवाह तो किसी से भी कर दो, मेरा विवाह तो सावरिया से हो गया। और मीरा ने कहा कि ऐसे वर को क्या वरू जो जन्मे अर मर जाए, वरिये गिरधर लाल को कि चूड़लो अमर हो जाए। मैंने तो मेरा चूड़ला अमर कर लिया, मैंने तो कान्हा से विवाह कर लिया, मुझे और किसी की आवश्यकता नहीं है। फिर भी समाज की बंदिशों को देखते हुए 7 फेरे पहले कान्हा के साथ लिए, बाद में 7 फेरे अपने पति के संग लिए। थोड़े दिन बाद पति की मृत्यु हो गई, थोड़े दिन बाद सास ससुर की मृत्यु हो गई, फिर थोड़े दिन बाद माता पिता की। पर मीरा का प्रेम सब जगह से निकल के कान्हा में समा गया। पूरा दिन कृष्ण के भजन गाती, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहे मीरा भई बावरिया, लोग कहते मीरा तो पागल हो गई, बावरी हो गई। पर मीराबाई कहती कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं पागल हूँ, दीवानी हूँ, पर मैं मेरे तो कान्हा की। सारी दुनिया ने मीरा को परेशान किया, सबने परेशान किया। और एक दिन मीरा को बड़ा दुख लगा और सब कुछ छोड़ करके वहां से चली आई। जब मीरा ने राजस्थान छोड़ा तो वहां पे धरती में अकाल पड़ गया। बार बार मीरा के पास आते और कहते मीरा वापस चलो, हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दो हमें। पर मीरा तो द्वारिकाधीश के अंदर समाहित हो गई। ऐसी भक्ति, ऐसी जोगन बन के मीरा ने पूरी दुनिया में गिरधर के नाम को जगा दिया, बता दिया कि इस दुनिया में लोगों के पीछे मरते हैं, लेकिन सच्चा धन तो बांके बिहारी का ही होता है। सच्चा प्रेम तो केवल उनसे ही होता है। सारी लोक लाज कुल की मर्यादा त्याग करके अपने गिरधर नागर के रंग में रंग गई मीरा। भक्ति देश से भी होती है, भक्ति सबने की, रहीम ने की, रसखान ने की, मीराबाई ने की, ताज ने की। कितने लोग प्रभु के भक्त हुए। वो इस
शरीर की आकांक्षा में नहीं जिए, इस शरीर के रस में नहीं जिए, उस शरीर की रसना में नहीं रहे कि मुझे वाणी का स्वाद चाहिए, मुझे हाथ का स्वाद चाहिए, कान का, आँख का स्वाद चाहिए। नहीं,